कौन बनेगा मातृ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व का एक ऐसा मात्र देश भारत जो पूरे वर्ल्ड को लीड करती है, मतलब लीडरशिप करती है। और यहाँ के जो संस्कृति है, जो यहाँ के रीति रिवाज है, यहाँ के जो सभ्यता है वो सदियों पुराना है। और यहीं से सब सीख के जो विदेशी लोग हैं, फॉरेन के कंट्री जो है, तो वहाँ से लोग आते हैं, देखते हैं और यही रिवाज वो लोग भी सीखते हैं। वही लोग यही रिवाज जो अपने वहाँ ले जाते हैं और वहाँ पे भी ये इस चीज़ को मतलब चालू करते हैं, पालन करते हैं ऐसा, क्योंकि ये चीज़ में सच्चाई है। इस अपनी एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी रीति रिवाज यहाँ पे है, हर किसी न किसी प्रकार से प्राकृतिक रूप से जुड़ा हुआ है। मतलब जीव रक्षा के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए, इस तरह के हर रीति रिवाज में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं ये चीज़ होता है कि रीति रिवाज जो है, जो वेद पुराण के अनुसार नहीं चल के कुछ इसमें पाखंड, कुछ इसमें अंधविश्वास को मिलाया जाता है, जो धीरे धीरे जो है ना वो एक उस रीति रिवाज का अंग बन जाती है। और क्या ना, वो आगे चलकर जो एक रीति रिवाज ही मतलब घुल मिल जाता है और आदमी को पता भी नहीं चलता, हम लोग को पता नहीं चलता है कि देखिए ये चीज़ गलत है या सही है। लेकिन अगर रीति रिवाज है, पता भी चल गया तो फिर भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत पहले से होते आया है, ऐसा हम लोग समझते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं करना है। करना क्या है कि अगर कोई भी रीति रिवाज है, कोई भी ऐसा गलत चीज़ उसमें है, समावेश उसमें किया गया, तो उसको हटाना, उसको हटा करके सबको समझाना कि देखिए ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और बहुत सारे चीज़ आप देखते होंगे, जैसे पहले क्या था, मैं खुद इसके पीछे लगा हूँ। पहले हम लोग के भी गांव घर में क्या होता था कि जैसे जन्मदिन के जो उपलक्ष्य में होता था, पार्टी रखा जाता था, मांस मछली मीट जो भी हो, चिकन, ये सब खाया जाता था। ऊपर से कैंडल जला करके फिर उसको बुझा करके फिर जो है केक काटा जाता था। तो ये सब गलत था, जो कि सनातन धर्म में है ही नहीं। ये सब ईसाइयों का पर्व था, ईसाइयों जो अभी भी मनाते हैं, तो उन लोग का रीति रिवाज था। लेकिन 5-6 साल में हम लोग ने ये चीज़ करके दिखाए हैं। मैं प्रैक्टिकल आपको बोल रहा हूँ कि मैंने अपने इसी चैनल पर आप वीडियो देख लीजिएगा कि बहुत सारे ऐसे चीज़ है कि जन्मदिन पे जो वेद पुराण में लिखा है उसके अनुसार मैंने मनाना शुरू किया, उसके ऊपर मैंने बोलना शुरू किया। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को जो भी है सब पे। और धीरे धीरे आज सबको समझ में आया, खासकर यूट्यूब चैनल से मैंने बोलना इसके लिए बहुत आवाज़ उठाया। 5 साल से हर प्रकार के वीडियो बनाकर मैंने समझाया। तो अभी देखिए आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं खुद इसका साथ हूँ, मैं खुद इसका मतलब प्रमाणित कर सकता हूँ। मैंने वीडियो भी डाला हूँ प्रूफ के रूप में, आप देख सकते हैं इसी चैनल पे कि आज के डेट में ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल जैसे वेद पुराण, जैसे अपने संस्कृति है उसके अनुसार होता है। कैंडल की जगह दीपक जलाया जाता है और मांस मछली के जगह जो है मीठे चीज़ या साधु संत को भोजन कराया जाता है, गरीब को जो है दान दिया जाता है। साथ ही पेड़ पौधा का जो लगाने का चलन मैंने उसमें जोड़ा था, वो भी है कि जन्मदिन के जो उपलक्ष्य में जो पार्टी होता है तो वहाँ पे बच्चों के द्वारा जिसका जन्मदिन है तो उनके हाथों से पेड़ पौधा दान के रूप में दिया जाता है और सभी को दिया जाता है। वो लोग लगाते हैं, चाहे खुद भी लगाते हैं। तो इससे पर्यावरण जो सुरक्षा है इसके लिए भी कार्य होता है। तो ये चीज़ है कि उसमें आप अच्छा को साथ दीजिए। जो रीति रिवाज उसमें जो बुरा चीज़ है उसको हटाइए। जन्मदिन देखिए ऐसा ही मना रहे हैं, जन्मदिन तो मना ही, लेकिन उसमें गलत किया था कि कैंडल जलाना आप जानते हैं कि ये कैंडल जलाने से कितने सारी बीमारियों का जो है प्रकोप बढ़ता है और इन्फेक्शन होने की डर रहता है। दीपक जलाना, तो दीपक जलाने से आप अपने लोग सभी जानते हैं कि दीपक जलाने से कितना फ़ायदा है। तो कैंडल की जगह दीपक जलाइए। मांस मछली की जगह जो है अच्छे खाना, शुद्ध खाना, शाकाहारी खाना खाइए। और जो है कैंडल बुझा कर नहीं, दीपक जला के ना जन्मदिन मनाइए, केक बनाइए। केक जो है शाकाहारी होना चाहिए। और उसी दिन आप पेड़ पौधा अगर चाहें तो पेड़ पौधा लगा सकते हैं, बस दान कर सकते हैं, भोजन करा सकते हैं गरीबों को। तो ये चीज़ अच्छी बात है। लेकिन वहीं पे कोई रीति रिवाज में कुछ जो गलत है उसको हटाना है, ठीक है। जैसे अभी बहुत सारे, मैं इतना इस वीडियो पे नहीं बोलूँगा, बहुत सारी चीज़ मैंने चेंजिंग होते हुए देखा है जिस पे मैंने आवाज़ उठाया, हम लोग ने सब ने मिल के आवाज़ उठाया, जो कि अब समझ में आ रहा है। वेद पढ़ने से ये चीज़ समझ में आ रहा है कि देखिए ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो पहले सबको मालूम था, लेकिन वो कोई इसके विरुद्ध खड़ा नहीं हो रहा था। नहीं, मैं ये बोलूँगा तो मुझे गलत समझेंगे सब, ऐसा। तो इसी प्रकार के एक रीति रिवाज है जो इस पर मैं बात करना चाहूँगा, जिसको ब्रह्मचर्य नियम के रूप से भी जाना जाता है। और विभिन्न जगह पे इसका नाम अलग अलग हो सकता है, जगह जगह पे अलग अलग तरह से मनाया जाता है। तो हम लोग की तरफ कैसे होता है कि जैसे हल होता है
जो बैल के पहले जो हल ही होता था, तो अभी भी है, तो हल से जो खेत जोता जाता है, तो उस हल का जो दो बैल जो रहता है, तो बैल के जो कंधे पर जो रखा रहता है उसको पालो बोलते हैं, ठीक है, पालो। तो आप पता नहीं आप लोग इधर क्या बोला जाता है। तो उसको ना आपको शादी होने के बाद नए वर वधू को उस पर बैठा करके और उसको शुद्धिकरण किया जाता है। तो चलिए मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूँ। होता क्या है एक्चुअली कि जब शादी हो गया तो 3 दिन तक पति पत्नी को साथ में रहने की अनुमति नहीं है। अब अनुमति मिल गई है, अब मतलब साथ में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अभी भी कई जगह पे ऐसा नहीं है, लेकिन आप साथ में अभी रह भी सकते हैं, लेकिन उसमें है क्या कि ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना पड़ेगा आपको। उसमें 3 दिन तक आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। आप बात कर सकते हैं, हर मुद्दे पे बात विचार कर सकते हैं, अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं, समाज के जो रीति रिवाज है उनके बारे में बताया जाता है। नए जो दूल्हा या दुल्हन, खास करके दुल्हन को, तो दुल्हन को खास करके ये दूल्हा दुल्हन का दोनों के लिए बहुत ही मतलब खास दिन होता है ये 3 दिन, क्योंकि यही 3 दिन ये उनके जीवन को तय करता है कि मुझे क्या करना है, कौन सी रणनीति बनाना है, आगे क्या करना है, किस प्रकार से रहना है। और ख़ास करके दुल्हन को तो इसके लिए 3 दिन इम्पोर्टेंट है कि उनको ये यहाँ पे सारी चीज़ बताया जाता है जो ससुराल जहाँ पे वो आती है, मतलब ससुराल में, क्योंकि उनको ये चीज़ नहीं मालूम रहता है कि यहाँ का रीति रिवाज क्या है और यहाँ पे किस तरह से रहना है, कौन रिश्ते में मुझे क्या लगेंगे। ये सारी चीज़ जो है घर के जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, महिलाएं होती है, वो उनको जानकारी देती है इस 3 दिन में, ठीक है। और यही 3 दिन जो होता है इन दोनों के लिए बहुत ही खास होता है। खास इसके लिए होता है कि 3 दिन आपको समझने के लिए दिया जाता है कि आप एक दूसरे को समझिए, हर प्रकार से बात कीजिए, आपको जो भी आपको पसंद है नापसंद है, उनको क्या पसंद है, ये मतलब पति जो नए दंपति है उनको अपना टाइम मिलता है ये सब आगे की रणनीति बनाने में, ठीक है। और अब इतना समझ गए कि 3 दिन, बस यही समझे कि 3 दिन ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना पड़ता है। वहाँ पे जाके ससुराल में जाके नया जो रीति रिवाज है उनको उसके बारे में उनको जानना पड़ता है, उनको उस ढंग से बताया जाता है, ठीक है। इसके बाद फाइनली क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है कि आपको जो 3 दिन तक पूजा पाठ तो चलते ही रहता है, और तीसरे दिन फाइनली रहता है। तो उस रोज़ क्या होता है कि आपको उस रोज़ पूजा भी रखा जाता है, पति पत्नी को पूरे दिन फास्टिंग रखना पड़ता है, और लास्ट में वर वधू को वही जो मैं अभी बताया कि पालों के ऊपर बैठा करके उसको गंगा जल से और पानी और गंगा जल मिला के उसमें तुलसी पात डाल के उसमें बहुत प्रकार की और ये सामग्री होती है शुद्ध जो भी, और दूध ये सब डाल के पति पत्नी को नहाया जाता है, ठीक है। नहाने के बाद शुद्ध कपड़ा पहना के पूजा पाठ होता है। इसके बाद जो है आप जो है अपना जीवन स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब इसके बाद आपको छूट मिल जाता है कि आप अपना पति पत्नी का जो भी धर्म है आप निभा सकते हैं, साथ रह सकते हैं, ऐसा। लेकिन यहीं पे कुछ जगह पे क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग हो जाता है। चेंजिंग ये चीज़ है कि जहाँ तुलसी पात और बेलपत्र जो भी ये सब जो रहता है, आप गंगा जल पानी, इससे वर वधू को नहाया जाता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं यही चीज़ क्या होता है कि लड़का के मुंह से, मतलब लड़का अपने मुंह में पानी डालेंगे और वही पानी जो दुल्हन रहती है उनके शरीर पे वो फेंकेंगे, मतलब जैसे कुल्ला करके फेंकते हैं इस ढंग से। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दुल्हन पूरे तरह से नहा ना जाए उस कुल्ले के पानी से, ऐसा। अब ये खुद सोच लीजिए ये कितना गलत है। जिस लड़की को आपने पत्नी बना कर लाए हैं, अग्नि के समझ पूरे दुनिया के सामने, पूरे समाज के सामने अग्नि के परीक्षा, अग्नि के साक्ष्य मानकर ये चीज़ आप वचन देते हैं कि मैं उनको ले जा रहा हूँ, वो उनको हिफाजत करना, उनकी रक्षा करना, उनकी मान मर्यादा, उनकी हर प्रकार की सहायता करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। उनको मैं कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं अपने पत्नी के लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा। इस ढंग से जो भी वचन लिया जाता है सबको मालूम है। तो और समानता का अधिकार दूंगा, ऐसा। ये नहीं कि मैं खरीद के ले जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। तो इस ढंग से तो आपने वचन दे के लेके आए। लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हैं
तुरंत शादी के 3 दिन बाद आपने उनको छोटा दिखाना, नीच दिखाना, अपने से अलग दिखाना, अपने को उनसे बड़ा मानना, ये चीज़ उनको आप इस रिवाज से ना उनको सांकेतिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से आप उनको बताते हैं कि नहीं, मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं कुल्ला करके आपको नहाऊंगा, मतलब नहा सकता हूँ, ये मेरी पावर है। इस ढंग से मैसेज जाता है। आप नारी शक्ति को कम आंक रहे हैं, उनको दबा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल ही गलत लगा। ये चीज़ मैंने बहुत खोज पड़ताल किया, हर तरह से मैंने घर पे बुजुर्ग लोग से भी बात किया, महिलाएं जो लोग बहुत अभी 40, 50, 60, 70 साल के जो बुजुर्ग दादी माँ हैं, उन लोग से भी बात किया। तो ये चीज़ उन लोग को जब मैंने ये चीज़ बताया तो वो लोग ने मानी कि हाँ, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे समाज में तो ये नहीं है, जहाँ से मैं हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो ये चीज़ यहाँ नहीं है। लेकिन बहुत सारे जगह पर ये चीज़ें मैंने वीडियो देखा, और यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हैं, कुल्ला से स्नान, इस ढंग से कुछ रिवाज नाम दिया जाता है। और जो वामपंथी लोग हैं, धर्म विरोधी लोग हैं, वो लोग भी ये सवाल उठाते हैं। जब ये सवाल सुना तो मैंने उनको इस चीज़ की हकीकत जानने के लिए मैंने पूरे सर्च किया, तो मुझे ये बहुत तरह की ये वीडियो मिला। और ये सही बात है कि दूल्हा जो अपने मुंह के पानी से दुल्हन को नहलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। मैंने जब शोध किया, कहीं भी वेद पुराण में कहीं भी ये चीज़ लिखा नहीं है। और मैंने अपने घर पे भी बुजुर्ग लोग से मैंने पता किया, ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस चीज़ को नकारिए। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, नारी पे अत्याचार है, नारी को आप अपमानित कर रहे हैं, उनको अपने से छोटा बना रहे हैं, और मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको कष्ट दे रहे हैं। उनके मानसिक स्थिति आप समझ सकते हैं उस टाइम कि पूरे समाज के सामने जो भी हो, उस ढंग से आप उसको नहलाते हैं, ये कितना गलत है। ये कुप्रथा है एक प्रकार की। तो जहाँ भी ये चीज़ हो रहा है, प्लीज़ इसको नकारिए, जो सही तरीका है वो अपनाइए। कि गंगा जल है या पानी का मिश्रण है या दूध है, शहद है, ये चीज़ सबसे वधू को नहाया जाता है 3 दिन ब्रह्मचार्य नियम पालन करने के बाद। लेकिन कुल्ला से स्नान नहीं कराया जाता है दुल्हन को, ठीक है। अगर ऐसा ही है तो फिर दुल्हन भी कुल्ला से दूल्हा को स्नान करा सकते हैं, करवाना चाहिए। क्योंकि जब समान है, अब लड़का लड़की कोई तो भेद नहीं है, वो छोटे है, मैं बड़ी हूँ, लड़का हूँ तो मैं बड़ा हूँ, ऐसा तो नहीं है, मेरा अधिकार ज़्यादा है, ऐसा तो नहीं है। सब जानते हैं कि चाहे कानूनी रूप से हो या सामाजिक रूप से हो। पहले के कुछ बात अलग थी, लेकिन आज की डेट में तो बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक कि औरत को और आगे बढ़ाया जा रहा है, पहला स्थान औरत को प्राप्त है। और हमारे वैदिक सभ्यता में, सनातन धर्म, ये चीज़ तो सदियों से होते हुए आ रहा है। देवी को, औरत को देवी के रूप माना जा रहा है, देवियों को पूजा किया जा रहा है। देखिए अपने जितने भी देवी देवता हैं, उसमें आपको ज़्यादातर आप देवियों को ही आप पूजते होंगे। आप घर में भी देख लीजिए, यही चीज़ होगा। और अपने मम्मी के, अपनी जो भी है, अपनी वाइफ हो चाहे चाची हो, जो भी हो, औरतें हैं चाहे मम्मी चाची जो भी, उनको कितना आदर मिलता है अपने समाज में, ये अपने लोग देख सकते हैं। तो जब यहाँ पे इतना आदर है, इतना सम्मान के साथ हम लोग रखते हैं उनको, तो फिर ये रिवाज कहाँ तक जाए। तो इसके लिए मेरा ये आपसे निवेदन है कि ये रिवाज को बिल्कुल ही नकारिए। जो सच है रिवाज निभाइए, लेकिन सही ढंग से निभाइए। क्योंकि आने वाले पीढ़ी को ये मैसेज आप मत दीजिए कि सनातन धर्म में कोई भी चीज़ गलत है, सनातन धर्म में ये चीज़ गलत है। क्योंकि जो धर्म परिवर्तन का जो कार्य जो हो रहा है बहुत तेज़ी से, ये सब यही चीज़ है। ईसाई हो चाहे दूसरे धर्म वाले, जो सनातन धर्म को जो अभी आपको छोटे करने में, उनको सनातन धर्म जो मानते हैं उनको धर्म परिवर्तन जो कराते हैं, सिर्फ यही सब कारण, यही सब दिखा के कि देखिए आपके धर्म में ये चीज़ कितना गलत है, अब ये चीज़ गलत है तो मेरे धर्म में आइए, मेरे धर्म में ये नहीं है। तो अगर आप अपने धर्म को, हम लोग अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो ये चीज़ अपने दिमाग में लगाइए, बैठाइए कि जो गलत है मुझे बोलना है। आप बोलेंगे, मैं बोलूँगा, ऐसा करके सभी लोग बोलना शुरू करेंगे। एक रोज़ ऐसा होगा कि जो भी गलत है वो चीज़ हट जाएगा, जो सही रहेगा केवल सही आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो धर्म परिवर्तन और जो आज के युवा पीढ़ी हैं, तो उनके सवाल को आप जवाब दे सकते हैं कि देखिए ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। हमारे धर्म में, वैदिक सच सनातन धर्म में कोई भी चीज़ का, गलत चीज़ का स्थान है ही नहीं। कोई भी चीज़ पाखंड नहीं है, कोई भी चीज़ अंधविश्वास नहीं है, सभी साइंस से रिलेटिव है। इसका आप साइंस
साइंस के नज़र से भी देख सकते हैं इसी रिवाज को जो मैंने मैंने अभी बताया आपको। तो उसमें आपको पता चलेगा कि 3 दिन ब्रह्मचार्य करना एक साइंस की पार्ट है। बहुत मानसिक रूप से दुल्हन को टाइम देना 3 दिन तक, उनको उनकी भावना को समझना, उसको मोटिवेट करना, ये सब साइंस की पार्ट है। इसके लिए इस पर मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा हूँ कि सनातन धर्म जो है साइंस और सनातन धर्म एक ही है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। आपको समझने की ये चीज़ है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर सही से समझे, मैंने हर रीति रिवाज को मैंने ये चीज़ प्रूव करके दिखाया कि देखिए साइंस और सनातन धर्म एक ही है। मैंने प्रूव करके हर वीडियो में दिखाया। तो इस वीडियो में ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि यह वीडियो कुछ अलग टाइप की है, ये रीति रिवाज पे आधारित है जो कि मैंने आपको बताया। तो अगर आपके भी आसपास, आपके भी समाज में ऐसा हो रहा है, आपके गांव घर में ऐसा हो रहा है, तो इसके विरुद्ध आवाज़ उठाइए, उनको समझाइए कि देखिए सही तरीका ये चीज़ है, गलत तरीका ये चीज़ है। गलत तरीका मुझे नहीं करना है। अगर पहले से गलत होते आया